फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, यानी विभाज्यता, यानी कौन नंबर जो है किससे कट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई नंबर जो है दो से डिविजिबल कब होता है। यदि किसी नंबर के आखिर में या तो ज़ीरो हो, या दो हो, चार हो, छः हो, या आठ हो। ठीक है, तो वो नंबर जो है दो से डिवाइड हो जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये किसी नंबर के लास्ट में ये सब हो, ठीक है, तो वो दो से डिवाइड होता है। जैसे 10 हो गया, 26 हो गया, 38 हो गया। ठीक है, तो आखिर में क्या होना चाहिए, या तो ज़ीरो, दो, यानी इधर का फर्स्ट डिजिट जो है ये। ठीक है, ये अगर इसमें से कोई नंबर है तो वो जो है दो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे एक नंबर लेते 33497 8। ठीक है, आखिर में 8 है। ठीक है, तो ये दो से डिवाइड है 8, तो ये पूरा नंबर भी दो से डिवाइड होगा। अब देखते हैं कि कोई नंबर तीन से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो उसके लिए रूल है कि उसके अंकों का योग, अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। उस नंबर के जो अंकों का योग हो, अगर वो तीन से विभाजित हो तो वो नंबर भी जो है तीन से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर दे गया 3432। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे ये तीन से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो हम पूरा को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, बस इसके सम ऑफ डिजिट करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 3 4 7 3 10 2 12। ठीक है, तो 12 तो तीन से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी जो है तीन से डिवाइड होगा। जैसे एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 9 7 6 4 1 3। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये नंबर जो है तीन से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 9 7 16 6 22 4 26, 26 1 27 3 30। इसका सम ऑफ डिजिट जो है, यानी अंकों का योग 30 है, और 30 तो तीन से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी तीन से डिवाइड होगा। अब देखते हैं कि कोई नंबर जो है चार से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो उसके लिए संख्या का आखिरी दो अंक, उस संख्या का आखिरी दो अंक चार से विभाजित होना चाहिए, चार से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक नंबर दे दिया 33484, पूछ रहा है कि ये चार से डिवाइड है कि नहीं, तो हम आखिरी का दो अंक देखेंगे। ठीक है, तो 84 जो है चार से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है ये नंबर भी जो है चार से डिवाइड होगा। बस ये आखिरी का दो अंक जो है चार से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोई नंबर पाँच से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो उसका जो है इकाई अंक या तो ज़ीरो हो या पाँच हो, तो वो नंबर जो है पाँच से डिवाइड होगा। जैसे 25, 30, 15,625, 13,785। ठीक है, इसमें 9 5 कुछ कर दो, कितना बड़ा भी नंबर हो, या तो आखिरी अंक जीरो होना चाहिए। ठीक है, या पाँच होना चाहिए, तो वो नंबर जो है पाँच से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर छः से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो उसकी शर्त है कि वो नंबर जो है दो और तीन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नंबर दो से भी और तीन दोनों से डिवाइड होगा तो वो छः से भी डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर है 3762। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये छः से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए डायरेक्ट उसको छः से नहीं काटेंगे, बस हम ये देखेंगे कि वो दो से डिवाइड है कि नहीं। तो चूंकि इकाई अंक दो है, तो ये तो दो से डिवाइड होगा, और तीन से डिवाइड का तभी बताए हैं कि अंकों का योग भी तीन से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 3 10, 6 16 2 18, 18 भी तीन से डिवाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो दो से भी डिवाइड है और तीन से भी डिवाइड है। ठीक है, तो वो जो है छः से भी डिवाइड होगा। ठीक है,
यानी कि अगर इस नंबर का जो हम गुणनखंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 2 × 3 आएगा ही। हम 6 से डिवाइड करें तो बट्टा में और भी कुछ नंबर बचेगा, ठीक है। इसमें से 2 × 3 निकालेंगे तो और भी एक्स वाई जेड कुछ तो बचेगा, ठीक है। अब बट्टा में 6 है तो उसको भी 2 × 3 ले सकते हैं, तो ये तो कट गया, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड बचता है, ठीक है। तो उसका रूल वही है कि वो नंबर जो है 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखना है। जैसे एक नंबर ले लिया 1071, ठीक है। तो इसको है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट का जो 3 अंक है, ठीक है, वो लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। अब ये जो बचता है एक अंक, इसको 2 से गुना करेंगे। कितना बचता है? 107 में से 2 गया 105, ठीक है। फिर इसमें से अब ये वाला 2 अंक लेंगे, यानी इसको छोड़ के जो बचता है उसको लेंगे, ठीक है, 10 माइनस। अब ये जो एक अंक बचता है 5, इसको फिर 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 10 में से 10 गया 0, ठीक है। और 0 चूंकि 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर है 17808, ठीक है। हमको चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। तब एक अंक को पहले छोड़ देना है, ठीक है। ये बचा 4 अंक, इसको लिख लेना है 1780 माइनस। अब इसको 2 से गुना कर देना है, तो कितना आता है? 1780 में से ये 8 दूनी 16 गया, तो 1764 बचा, ठीक है। फिर ये एक अंक छोड़ के ये 3 अंक बचता है, इसको लिख लेना है 176 माइनस। अब ये जो है फिर इसको 2 से गुना करना है, तो 176, 8 गया 164, ठीक है। अब यहाँ 2 अंक बचा, ठीक है, इसको लिखना है 16 माइनस। अब इसको 2 से 16 को माइनस करना है, ये जो बचता है 4 में इसको 2 से गुना कर देना है, ठीक है, 8। तो सॉरी, ये 168 बचता है, इस 68 80 में से 16 गया तो सॉरी 176 में से 8 गया तो 168 बचता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये 16 माइनस, ठीक है। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये हमको आ जाता है फाइनली 0, ठीक है। इस तरह से जब 0 आ जाए, ठीक है, वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। एक और नंबर चेक करते हैं। जैसे एक नंबर ले लिए हैं हम 1543, ठीक है। इसको चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो वही करें कि शुरू का 3 अंक, ठीक है, लास्ट का एक अंक छोड़ के जो बचता है 154 माइनस। अब इसको 2 से गुना कर देना है, तो ये बचता है 148, ठीक है। 3 दूनी 6, 154 से 148। अब ये 2 अंक, यानी इसको छोड़ के ये जो 2 अंक है इसको लिखना है और इसको 2 से गुना कर देना है, तो ये हमारा आ जाता है -2। ये चूंकि ये 0 नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट 0। इसका मतलब है कि 1543 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल वही है, ठीक है, कि इसको जो है 2 से गुना करना है और इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर करते करते वो लास्ट में 0 आ गया तो 7 से डिवाइड होगा, 0 नहीं आया तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है, ठीक है, तो उसका आखिरी तीन अंक 8 से डिवाइड हो तो, यानी कोई एक बहुत बड़ा नंबर है, उसका आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट गया, ठीक है, 2 डिजिट वाला, तो हमको तो पता ही है कि 8 से कौन कौन कटता है 2 डिजिट में, ठीक है। 80 के बाद 88, 96 ये सब, ठीक है। लेकिन 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर हो, जैसे एक नंबर है 12,000 104, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो है 8 से डिवाइड है कि नहीं,
तब बस कुछ नहीं करना, बस आखिरी 3 अंक देखना है कि वो 8 से कटता है कि नहीं। तो 104 जो है वो 8 से तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 13 बार में। इसका मतलब ये नंबर भी जो है 8 से डिवाइड होगा। बस हमको कितनों बड़ा नंबर, जैसे एक नंबर है, ठीक है, 1 2 3 9 7 6 4 1 1 2, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, वो पूछ रहा है 8 से डिवाइड है, तो आखिरी 3 अंक देखना है और कुछ नहीं। ये पूरा नंबर को गोली मारते हैं, बस 3 अंक देखना आखिरी का, वो 8 से कटता है। 112 जो है 8 से कट जाता है, ठीक है, 14 बार में। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है, तो उसमें भी शर्त वही है कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट जो है 9 से क्या है, कटना चाहिए, यानी डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। जैसे एक नंबर है 18, तो अंकों का योग कितना है, 1 8 9, तो 9 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड है, ठीक है। उसी तरह एक नंबर लिख लिया 7 6 5, ठीक है, तो इसमें ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो अंकों को जोड़ के देंगे, 7 6 13 13 5 18, 18 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसी तरह कितना बड़ा भी नंबर हो, ठीक है, 1 2 9 8 7 6 5 3, कोई कोई भी कितना बड़ा है नंबर, हम उसको सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी सबको जोड़ के देखेंगे वो 9 से कट रहा है कि नहीं। 2 1 3 9 12 8 20 7 27 6 33 5 38 38 3 41, तो अंकों का योग 41 है। 41 तो 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह, और 10 का तो रूल मालूम है कि इकाई अंक पे 0 हो तो वह 10 से डिवाइड होता है। तो इसी तरह सारे नंबर की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।